आपका पहला प्रश्न है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा, डी नाम और पहचान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आत्मा। आपका अगला प्रश्न है, हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कामना क्यों बनाते हैं? ए वस्तु के सुख के लिए, बी व्यक्ति के सुख के लिए, सी केवल अपने सुख के लिए, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल अपने सुख के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भगवत भक्ति हमें कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए? ए बाल्यावस्था, बी युवावस्था, सी वृद्धावस्था, डी मृत्यु आने पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बाल्यावस्था। आपका अगला प्रश्न है, कामना की पूर्ति और आपूर्ति पर क्रमशः कौन से दोष उत्पन्न होते हैं? ए लोभ और क्रोध, बी दया और करुणा, सी धैर्य और संतोष, डी श्रद्धा और भक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लोभ और क्रोध। आपका अगला प्रश्न है, किसके दर्शन मात्र से जनक परमहंस अपना ब्रह्मानंद भुला दिया था? ए विष्णु जी, बी शिव जी, सी राम जी, डी ब्रह्मा जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राम जी। आपका अगला प्रश्न है, दिव्य जगत का आनंद किस मार्ग से प्राप्त हो सकता है? ए कर्म मार्ग, बी योग मार्ग, सी स्वर्ग मार्ग, डी भक्ति मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भक्ति मार्ग। आपका अगला प्रश्न है, नवधा भक्ति में से 3 प्रमुख भक्ति कौन सी हैं? ए पाद सेवन वंदन दास्य, बी श्रवण कीर्तन स्मरण, सी अर्चन सख्य और आत्मनिवेदन, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी श्रवण कीर्तन स्मरण। आपका अगला प्रश्न है, भगवान का दिव्य प्रेम पाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? ए अनन्य निष्काम भक्ति, बी कर्म, सी ज्ञान, डी मोक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अनन्य निष्काम भक्ति। आपका अगला प्रश्न है, गहरी नींद में मिलने वाली दुख निवृत्ति कैसी होती है? ए नित्य, बी दिव्य, सी अनित्य, डी मोक्षदायिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अनित्य। आपका अगला प्रश्न है, क्या करने से भगवत ज्ञान और वैराग्य अपने आप होता जाएगा? ए कर्म, बी ज्ञान, सी तप, डी भक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भक्ति।